हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। तो आज का दिन हमारा शुरू हो चुका था और मैंने लगाई थी ये खूबसूरत सी हसीन सी मेहंदी, जिसका जो है वो मैंने अपने लाइव वीडियो में इसका साथ साथ जो है वो ट्यूटोरियल भी दिया है। इफ़ यू वांट तो प्लीज़ आप वो ट्यूटोरियल देखें। तो आज मुझे जाना था एक इवेंट पे और मुझे निकालना था उस इवेंट के लिए ड्रेस। तो मैं ड्रेस ढूंढ रही थी और मैंने सोचा कि चलो वहाँ साड़ी लगा के जाया जाए। और मैं अपने कपड़े देख रही थी और ये ड्रेस है, ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और अनस्टिच था, मैंने इसको बाद में स्टिच कराया। बट इतना कोई हसीन ड्रेस है ना ये, इसको मैं कभी वेयर करूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरी साड़ी का है ब्लाउज़। खूबसूरत साड़ी, ये मैंने 2-3 दफ़ा वेयर की है और हर दफ़ा इसके साथ जो है ना वो लुक ज़बरदस्त निकल के आती है। थोड़ी सी लुक चेंज के साथ ये बहुत प्यारी लगती है। सिल्क की साड़ी है तो इसके साथ इसकी फॉल इतनी ज़बरदस्त आती है और मैंने इसका लॉन्ग पल्लू रखवाया है तो वो मेरा फेवरेट एवर फेवरेट लॉन्ग पल्लू। तो बस ये मैं साड़ी निकाल रही थी और कपड़े बस मैं देख रही थी अपने कि बाकी कपड़े कौन कौन से मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये मेरा ये ड्रेस है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और ये मैंने ना अपने भाई की माइयों पे पहना था। तो ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच टू माय बेस्ट फ्रेंड जिन्होंने ये मुझे ड्रेस गिफ्ट किया था। उनके भाई की शादी थी तब उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था और इसके ऊपर बहुत प्यारा काम हुआ है और बहुत ज़बरदस्त सा ये ड्रेस है। और ये एक ड्रेस है, स्पेशली ये दुपट्टा जो है ये मेरी मेहंदी का है। दुपट्टा मेरी मेहंदी का है और इसको मैंने अपनी एक स्पेशल मेमोरी के तौर पे रखा हुआ है। और ये मेरे बहुत सारे दुपट्टों के साथ ड्रेसेस के साथ मैच भी हो जाता है। और ये जो ऑरेंज कलर वाला ड्रेस है ये भी मैंने एक फ्रेंड की मेहंदी पे लिया था और तब वेयर किया था। और ये है मेरा खूबसूरत सा पिंक कलर का ड्रेस जो कि मेरी शादी के ड्रेसेस में से है। तो मैं कभी आप लोगों को फैंसी ड्रेसेस का टूर कराऊंगी, उनमें उसमें ये सारे ड्रेसेस डिटेल से दिखाऊंगी, सारा काम वगैरह भी। तो बस ये जो ड्रेस था ये भी मैं देख रही थी कि ये पहना जा सकता है या नहीं पहना जा सकता। तो ये इसका शरारा है, खूबसूरत सा, बहुत हसीन, बहुत प्यारा सा ये मेरा ड्रेस है। और इसके साथ मैंने 1-2 दफ़ा वेयर किया। मैं कभी ना पिक्स भी इस ड्रेस की शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बस ये पिंक कलर का है तो कलर ये वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर गोल्डन कलर का काम हुआ हुआ है और गोल्डन कलर का काम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो उठता है। तो बस ये मेरी कुछ ड्रेसेस की कलेक्शन है और इसका जो दुपट्टा है उस पे किरण लेस लगी हुई है और किरण लेस की भी एक अपनी ही लुक आती है। तो बस किरण लेस के साथ ये मेरे आया तो नहीं था, मैंने खुद लगवाई थी। और बस ये मेरे कुछ फैंसी ड्रेसेस हैं जो आप लोगों के साथ सोचा साथ ही शेयर भी कर लूँ। निकालने तो साड़ी लगी थी और इस ड्रेस के ऊपर जो है ना वो बहुत मज़े की लेसेस लगी हुई हैं, बहुत प्यारी। और ये मुझे ड्रेस बहुत रीज़नेबल प्राइस में, ऑलमोस्ट जो है ना 2500 में ये मुझे ड्रेस मिला था। और ये ड्रेस मैंने फिर फ्रेंड हैं एक, उनके भाई की मेहंदी पे पहना था और उसके बाद बस एज़ इट इज़ ही इसको रखा हुआ है और वो 2 घंटे के लिए बस जब पहना था। तो मैं कभी आप लोगों को अपने सारे ड्रेसेस का जो है वो टूर ज़रूर करवाऊँगी। और बस यही मेरे कुछ ड्रेसेस हैं, इनका मैंने जो है बस क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। तो बस इसको बंद करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। चाहिए तो हमें यही कि हमने किसी इवेंट पे जाना है तो हम एक दिन पहले ही ना सारी तैयारियां कर लें और एक दिन पहले हमें चाहिए कि हम लोग कपड़े रेडी करके रखा करें। लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है वो कर रही थी तो मैं उसको फ्रेश नहीं कर पाई, जो कि एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको फ्रेश करना था। और ये आजकल कोई बैग बहुत फेमस हुआ हुआ है तो ये मेरा भाई मुझे बैग दिखा रहा था और मुझे कह रहा था कि ये मैं तुम्हें ले देता हूँ। तो बैग कुछ समथिंग काफ़ी एक्सपेंसिव, करोड़ में डॉलर्स में उसकी कोई थी प्राइस। तो मैंने कहा खैर तुम इससे अच्छा मुझे $70 दे दो, बाकी तुम मुझे रहने ही दो। तो यहाँ हमारी जो है ना वो बहस चल रही थी। मुझे कह रहा था कि नहीं बस मैं तुम्हें ना ये शॉपर गिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे तुम्हें मैं 1000 शॉपर लेके दे सकती हूँ, बस तुम ना मुझे $70 दे दो। बस ऐसी ही छोटी मोटी नोक झोंक जो है वो मेरी इसके साथ चल रही थी। और बस फिर मैं जल्दी से निकली और मैं अपनी जो है वो गई सिस्टर के पास, उसके हॉस्टल। और वहाँ मैंने सोचा रेडी हो जाऊँगी। और ये शी ग्लैम की इसके पास बहुत ज़बरदस्त सी किट है, आई शेड्स हैं इसमें और ब्लश ऑन है, हाइलाइटर हैं और बहुत बहुत ज़बरदस्त सी ये किट है। इसमें कलर्स इतने यूनिक और इतने नाइस हैं कि आप लोगों का जो है ना वो आई मेकअप और वो सारा मेकअप इससे हो सकता है। खैर, और इसकी मैं ज्वेलरी वगैरह भी रिव्यू कर रही थी, मैंने सोचा मैं इसका भी आपको छोटा सा क्लिप जो है वो बना के रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। ये इसकी इस दफ़ा ईद की ज्वेलरी है, इसको इतना कोई ज़्यादा शौक है ज्वेलरी का।
इसके बाद बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। कभी मैं घर गई, हम लोग घर पे इकट्ठे हुए तो मैं अपनी सिस्टर का भी ज्वेलरी का जो है वो टूर दूँगी। ये बस वो ज्वेलरी जो इसने इस दफ़ा ईद पे ली थी और मैंने काफ़ी ज्वेलरी इसमें से नहीं भी देखी हुई थी जो मैंने देखी। और ये इयररिंग्स जो हैं इनको मैंने फिर सेलेक्ट किया कि आज के फंक्शन में मैं ये इयररिंग्स जो है वो आज पहनने वाली हूँ। और नेकलेस जो है वो मैंने एक ने ले लिया था। बस इसके लेंस थे, इसने लेंस लगाने थे, मुझे तो अभी डॉक्टर ने मना किया हुआ है लेंस लगाने से क्योंकि मुझे रिएक्शन हो जाता है, तो बस फिर मैं नहीं लगा सकती। और इसके पास शी ग्लैम का ही ब्लश था, वो भी बहुत शी ग्लैम की चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं। आप लोगों में से कौन कौन शी ग्लैम के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिस रोज़ का ब्लश एज़ ऑलवेज़ बहुत रीज़नेबल, बहुत आपको जो है इकोनॉमिकल पड़ता है और बहुत ही जो है ना वो अच्छा भी क्वालिटी वाइज होता है। और ये कुछ नेल्स हैं, ये कुछ पुराने ही पड़े हुए थे और ये बहुत सस्ते से लिए थे एक शॉप से, तो मैंने कभी नेल्स लगाए ही नहीं। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब मैंने नेल लगाने हैं। तो मैं यहाँ ना ये नेल्स रख रख के देख रही थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि इन नेल्स को ना आप एल्फ़ी के साथ लगा लें क्योंकि ये इनका जो नेल्स के साथ वो स्टिकर से होते हैं, प्रेस ऑन नेल्स थे ये, तो वो ना उनके साथ वो निकल भी सकते हैं। तो खैर यहाँ तो मैं फ़िलहाल ट्राई कर रही थी नेल्स को लगा लगा के देखते, और इसके ये नेल्स का कलर जो है ब्लू था, इनके ऊपर उसने मरून नेल पेंट लगाया था और ये मेरी मेहंदी के साथ बहुत कलर मैच हो रहा था इनका। खैर अच्छे लग रहे थे बट ड्रेस के साथ नहीं जा रहा था, तो ड्रेस के साथ तो नेल पेंट लगाना ज़रूरी था। फिर मैंने जो है ये नेल्स ब्लू वाले लगाए और इनके ऊपर ब्लैक नेल पेंट लगाया जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मेरी सिस्टर है मेरे साथ, तो हम लोग बस निकले इवेंट के लिए। इवेंट था बहरिया इनक्लेव में, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन जारी है लेकिन बहुत खूबसूरत एरिया बना है। अगर आप लोग भी वहाँ जाएं विज़िट करें तो आई होप कि आप लोगों को वो बहुत पसंद आएगा। तो ये बस मैंने रास्ते में एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था और मैं खुश भी थी कि मैंने नेल्स लगाए हैं। खैर वो बाद में जो इन नेल्स के साथ हुई वो तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या बनी, कैसे मैंने इनको नेल्स को रिमूव किया। लेकिन बस ये हम रास्ते में जा रहे थे, वहाँ हमें एक जो है वो जीप ब्लैक कलर की नज़र आई और वो इतनी खूबसूरत सजी हुई थी, जब तक कि मैं उसको रिकॉर्ड करती तो वो गुज़र चुकी थी पास से। लेकिन वो बहुत प्यारी, बहुत हसीन लग रही थी। और बस ये हम लोग रास्ते में जा रहे थे और मेरी जो है वो सिस्टर, उसकी ही कंपनी की एक और ब्रांच की भी 2 कलीग्स थी उसके साथ, और जहाँ पे हमें एक सिटी फेलो भी मिल गई, अच्छी मुलाकात रही उससे। और यहाँ हम अपने इवेंट पे पहुँच चुके थे और बहुत ज़बरदस्त कोई हॉल था, लोकेशन बहुत अच्छी थी और वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। उस मैंने 2-4 क्लिप्स जो हैं वो छोटे-छोटे रिकॉर्ड किए क्योंकि वहाँ पे आप इवेंट पे अगर इवेंट एंजॉय कर सकते हो या क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकते हो। तो खैर मैंने अपने जो है वो व्यूवर्स के लिए सॉन्ग्स वगैरह जो सिंगर्स आए थे, कॉन्सर्ट था उसके जो है वो क्लिप्स भी साथ लिए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा फ्लेक्स मार रही थी गाइस। और इनका बस इवेंट स्टार्ट हो रहा था, वहाँ मैं किसी को ऐसा जानती तो नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो इवेंट एंजॉय किया। फिर खाना वगैरह लग गया तो खाना खाया हम लोगों ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के बाद। और ये भी मैं एज़ यूजुअल मैं लेट हो गई रिकॉर्ड करने में, और जब मैंने रिकॉर्ड किया ना ये खाना तो इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी क्योंकि पाकिस्तानी है वहाँ में, तो फिर आराम से कहाँ डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे कोई कंपटीशन चल रहा होता है। यहाँ मैं, मेरी सिस्टर और उसकी जो कलीग है वो हम लोग मिल के रशियन सैलेड इंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे साथ उनका जो है वो था क्या कहते हैं उसको, बेशिरीन के साथ। तो बस ये मैंने 1-2 छोटे-छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए वहाँ पे। और ये नेल्स देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे और बाद में आके मैं बहुत मुश्किल से इनको जो है वो रिमूव किया। और यहाँ पे म्यूज़िक स्टार्ट हो चुका था और बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक था। फिर वापस आए, वापसी पे इतना हसीन माहौल बन चुका था, एनवायरनमेंट ज़बरदस्त था। बारिश हो रही थी और हमने बारिश में आइसक्रीम का प्लान बनाया और मेरे हस्बैंड को भी बुला लिया हम लोगों ने और हमने आइसक्रीम पार्टी की। बारिश में तो आइसक्रीम जो है ना वो डबल मज़ा आता है उसका। और बस दैट्स इट, हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की और उसके बाद जो है वो घर आए। और घर आकर जो मैंने गाइस मुश्किल से आज नेल्स अपने उतारे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी लगाऊंगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम नेल्स लगाए थे और मैंने को आखिर मैंने ना जितने नेल्स उतरे बाकियों को ना मैंने आके कट कर दिया। मैंने कहा चलो जितने ये नेल्स के साथ है, मुझे इतना हैवी फील हो रहा था, मैंने कभी नेल्स लगाए नहीं थे। तो
खैर बस फिर इनको बड़ी मुश्किल से सुबह उठते जो बाकी रह गए थे वो पानी गर्म किया और उनको नीम गर्म पानी में डिप करके रिमूव किया। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कैसे नेल्स रिमूव करते हैं। तो बस ये था हमारा आज का दिन, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।